आज के व्याख्यान में हम समझेंगे कि डी ब्रोगली का स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रकाश से संबंधित क्या बातें हैं और क्या स्टेटमेंट है। इसको समझने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो पिछला जो इतिहास है लाइट का, वो ये कहता है, न्यूटन से शुरू करते हैं तो न्यूटन साहब ये कहते हैं कि प्रकाश कण हैं, प्रकाश कणिकाएँ हैं, प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं, ये सभी दिशाओं में संचरित होते हैं, इनका वेग अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। लेकिन जो हाइगेंस हैं, हाइगेंस अपने तरंग सिद्धांत में, वेव थ्योरी में ये बताते हैं कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश कण नहीं है। अब इन दोनों बातों में बड़ा मतभेद है, कन्फ्यूजन है, डाउट है। कई सारी रिसर्च के बाद, खोज के बाद हमें पता चलता है कि प्रकाश के पास तो दोहरे गुण होते हैं, डबल नेचर होता है, दो गुण होते हैं। कभी तो लाइट प्रकाश है वो कभी तो तरंग की तरह व्यवहार करती है और कभी कण की तरह व्यवहार करती है। तो कण की तरह कब व्यवहार करती है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम पढ़ते हैं तो ये कण से संबंधित एक फिनोमेना है, जबकि विवर्तन है, व्यतीकरण है या ध्रुवण है, ये प्रकाश से वो तरंग से संबंधित एक घटना है। तो प्रकाश दोनों तरह के गुण रखता है, प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश कण भी है। तो इससे संबंधित डी ब्रोगली ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और वे कहता है कि जब भी कोई मैटर यानी कोई द्रव्य गति करता है तो उसके गति करने की वजह से तरंग उत्पन्न होती है और तरंग की अपनी एक तरंगदैर्घ्य होती है, उसका मान हम कैसे निकालते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि जब भी कोई द्रव्य गति करता है, मोशन में आता है, कोई भी मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या हम देखते हैं कि हम जब दौड़ते हैं, कार दौड़ती है, बस है, रेलगाड़ी है, या कोई दूसरी चीज़ें हैं, हवा चलती है, तो हवा के जो कण हैं, ये पार्टिकल, ये कण जब गति करते हैं तो इनकी गति की वजह से, इनके मोशन की वजह से तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग को हम डी ब्रोगली तरंग कहते हैं और उस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य आती है, वेवलेंथ आती है, जो उस वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो डी ब्रोगली के स्टेटमेंट के आधार पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आया है उसका मान कैसे निकालते हैं हम वो समझते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एनर्जी का फार्मूला है E=mc², ये मास एनर्जी रिलेशन फार्मूला है, अल्बर्ट आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन फार्मूला है ये फार्मूला। और प्लांक का क्वांटा सिद्धांत से जो एनर्जी का फार्मूला निकलता है E=hc/λ, ये निकलता है। ये एक ही बात है। डी ब्रोगली ये कहते हैं कि दोनों बातें एक ही हैं। प्लांक ने जो बताया कि प्रकाश फोटोन है और फोटोन की जो एनर्जी होती है hc/λ होती, इतनी होती है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, उसी फोटोन को न्यूटन ने कणिका कहा था और उसी कणिका को प्लांक ने फोटोन कहा है। और फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है जिसको लिखते हैं hc/λ। h प्लांक नेतांक है, c उसी फोटोन का वेग है और लैम्डा तरंग की तरंगदैर्घ्य है। जो फोटोन के मोशन की वजह से जो तरंग बनेगी उस तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा होती है। तो डी ब्रोगली साहब ये कहते हैं कि दोनों ये एक ही बातें हैं, ये ऊर्जा और ये ऊर्जा दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, एक ही बात है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो हो जाएगा mc² = hc/λ और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mc = h/λ। और आप देखते हैं कि ये मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यहाँ पे c लिखा है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई वो लीनियर मोमेंटम की है, तो इसकी जगह हम लीनियर मोमेंटम लिख दें, यानी P = h यानी प्लांक कांस्टेंट /λ। ये हो गया। अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो लैम्डा h/p यानी मोमेंटम। ये हमारा लैम्डा की वैल्यू निकलती है, जिसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा वेवलेंथ का फार्मूला निकला। वेवलेंथ इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई फोटोन है, ये फोटोन मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसका पाथ इस तरह से होगा और इसकी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की ये वेवलेंथ हो गई। तो वेवलेंथ का फार्मूला लिखा हमने, लैम्डा = h यानी प्लांक कांस्टेंट / p यानी लीनियर मोमेंटम।
और अगर इसका फार्मूला लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2m k, यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने फार्मूला लिख दिया, यानी लैम्डा इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2m k, यानी k काइनेटिक एनर्जी है इस पार्टिकल की जो पार्टिकल मोशन में है, और m मास है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो लैम्डा इसकी वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये वेवलेंथ होती है, वेव की वेवलेंथ होती है। तो ये दोनों अलग अलग बातें थीं और दोनों कुछ समय के बाद एक में मिल जाती हैं। वहाँ से एक नया अध्याय बन जाता है, एक फिजिक्स का नया चैप्टर बन जाता है। इस नए चैप्टर को हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश दो तरह के गुण रखता है। लाइट जो है वो दो तरह की क्वालिटी रखता है, एक तो तरंग और दूसरा कण। कभी तरंग है, कभी कण है। हम केवल तरंग नहीं कह सकते हैं, केवल कण नहीं कह सकते हैं, हम दोनों बातों को समझेंगे। कभी तो तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। ये है डी ब्रोगली स्टेटमेंट।